नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। क्लास 12 का फिजिक्स में गॉस के प्रमेय से आप लोगों के लिए जो 10-10 ऑब्जेक्टिव का सेशन बनाया है, जिसमें पहले वीडियो में 1 से लेकर 10 तक ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन मैंने किया। दूसरा सेट में 10 से लेकर 21 से 11 से लेकर 20 तक मैंने ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन किया, और आज मैं 21 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन गॉस के प्रमेय के चैप्टर से करने जा रहा हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का यह 10 सबसे महत्वपूर्ण सेट का आप लोगों का वीडियो बहुत ही पसंद आता होगा। तो चलिए देरी ना करते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो आज का क्वेश्चन है पहला कि आयतन आवेश घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो मैंने उसमें भी वीडियो में बताया था कि आयतन घनत्व से रिलेटेड जो चैप्टर है उसे आयतन घनत्व, रैखिक घनत्व और पृष्ठ घनत्व का ऐसा मात्रक मैंने निकाल कर बताया था। तो उसमें आयतन घनत्व के बारे में बताया था कि आयतन घनत्व को हम रो से डिनोट करते हैं, और रो बराबर होता है क्यू बटा एप्सिलॉन। क्यू बटा होता है प्यारे बच्चों भी, अर्थात प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश के कुल मात्रा को ही आवेश का हम आयतन घनत्व कहते हैं। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से आवेश का ऐसे मात्रक हो जाएगा कूलम, और आयतन को हो जाएगा, आयतन में होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो एल के होता है मीटर, लंबाई चौड़ाई कब होते हैं मीटर, और साथ साथ ऊंचाई का भी होता है मीटर, अर्थात मीटर के पावर 3 हो जाएगा, अर्थात m3, अर्थात कूलम प्रति मीटर क्यू। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, या इसको कूलम प्रति मीटर क्यू भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन जिस पर भी डिपेंड हो वही आपका आंसर सही होगा। तो आपका आंसर ए तो नहीं हो सकता है, बी भी नहीं हो सकता है, तो आपका आंसर सी सही जवाब होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर से ज़रूर देते रहें, ठीक है, जिससे आप लोगों का यह रिवीजन होते रहेगा। ओके प्यारे बच्चों, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए कह रहा है कि क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, एक बंद पृष्ठ में प्रवेश करने वाला फ्लक्स, ठीक है, 400 यूनिट है। मान लेते हैं यह जो है एक बंद पृष्ठ है, इससे 400 यूनिट फ्लक्स अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। कितना यूनिट जा रहा है प्यारे बच्चों, 400। लेकिन निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, तो निकल रहा है ज़्यादा, 600 निकल रहा है, ठीक है, यूनिट 600 यूनिट निकल रहा है। तो क्या होगा, तो इसमें से डिफरेंस ज्ञात करिए। तो यह निकलने वाला तो ज़्यादा हो जाएगा, अर्थात 200 बच जाएगा, अर्थात 200 निकल रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा, तो पॉजिटिव होगा। क्या होगा, धनात्मक, ठीक है। आ रहा है कम, जा रहा है ज़्यादा, तो पॉजिटिव न होगा, तो अर्थात धनात्मक होगा इसका। अर्थात कहने का मतलब बंद पृष्ठ में प्रवेश करने वाला जब यूनिट कम हो और निकलने वाला ज़्यादा, तो उसमें धनात्मक, लेकिन प्रवेश करने वाला ज़्यादा और निकलने वाला कम, तब होगा ऋणात्मक, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन प्यारे बच्चों कह रहा है क्या, 13 है ना, गॉस का प्रमेय केवल लागू होता है। गॉस का प्रमेय कब लागू होता है, तो याद रखिएगा, गॉस का प्रमेय तब लागू होता है जब सतह के अंदर आवेश होना चाहिए, और वो भी आवेश स्थिर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्थिर, ठीक है ना। तो कह रहा है क्या, स्थिर होना चाहिए, तो बिल्कुल सही जवाब है। गतिमान आवेश होना चाहिए, दम नहीं, दोनों, दम नहीं, बहुत केवल चुंबकीय नहीं, अर्थात इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा ए, अर्थात वह आवेश क्या होना चाहिए, स्थिर विद्युत होना चाहिए। ओके प्यारे बच्चों, कैसा होना चाहिए, स्थिर विद्युत होना चाहिए। अब क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 24 क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 24 कह रहा है क्वेश्चन कि ठोस कोण का अधिकतम मान क्या हो सकता है। तो ठोस कोण का अधिकतम मान याद रखिएगा 4 पाई हो सकता है, 4 पाई। ठोस कोण का अधिकतम मान कितना हो सकता है, 4 पाई हो सकता है, ठीक ना। क्या हो सकता है, 4 पाई, याद रखिएगा। ओके प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी आवेशित प्लेट के पास विद्युत फ्लक्स
घनत्व पर निर्भर करता है। किसी आवेशित जो प्लेट है, ठीक ना, उस प्लेट के पास जो विद्युत फ्लक्स जो होता है वह निर्भर क्या करता है, किस पर डिपेंड करता है, दूरी पर डिपेंड करता है कि माध्यम पर, कि प्लेट के आकार पर, कि केवल आवेश की प्रकृति मात्रा पर। तो याद रखिएगा माध्यम पर डिपेंड करता है। क्या पर डिपेंड करता है प्यारे बच्चों, वह माध्यम पर डिपेंड करता है, घनत्व, डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या, गॉस का नियम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। ठीक है, आइजक न्यूटन के नाम पर, कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस के नाम पर, कि अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर, कि माइकल फैराडे के नाम पर। तो इसमें गॉस तो है, ये है गॉस थ्योरम, तो अर्थात ये तो सिंपल वाली बात है ना, कार्ल फ्रेडरिक गॉस के नाम पर। ठीक है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस के नाम पर गॉस का नियम रखा गया है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यदि किसी सतह से नेट फ्लक्स बाहर निकल रहा हो तो अंदर नेट आवेश क्या होगा। ठीक है, इसमें आपको जवाब देना है, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, ठीक है, कि शून्य होगा कि कोई नहीं। तो करा कि यदि किसी सतह के नेट फ्लक्स बाहर निकल रहा हो तो अंदर स्थित नेट आवेश, तो बाहर निकल रहा तो अंदर में नेट आवेश क्या होगा जी, बताना है। तो धनात्मक होगा, अंदर में आवेश धनात्मक होगा तब ना निकल रहा है फ्लक्स। अगर ऋणात्मक होता तो अंदर की तरफ प्रवेश करता, इसलिए वह क्या है, धनात्मक है। ओके प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा सिग्मा बराबर होता है क्यू बटा, ठीक है, एरिया। प्रति एकांक क्षेत्र में उपस्थित आवेश के कुल परिमाण को ही आवेश का पृष्ठ घनत्व कहता है। तो यहाँ पर स्मॉल क्यू रख रहा है तो स्मॉल क्यू बटा ए। ठीक है, स्मॉल क्यू बटा ए कौन है, तो अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ओके प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 29, एक बंद सतह के भीतर 2q और -q आवेश स्थित है तो कुल फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अगर मान लेते हैं यह बंद सतह है, यहाँ पर प्लस में 2q है और माइनस में q है, तो अंदर में नेट आवेश क्या होगा, तो +2q -q बराबर q। तो फ्लक्स का सूत्र होता है प्यारे बच्चों q बटा एप्सिलॉन नॉट। तो q का मान स्मॉल q और बटा एप्सिलॉन नॉट, तो q बटा एप्सिलॉन नॉट होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ओके प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। 30 क्या कर रहा है, विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम तब होता है जब विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण क्या होता है। तो बताइए उसके बीच का कोण कितना होगा, जब 0 होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, जब 0, क्योंकि फाई बराबर होता है E इंटू DA रियल कॉस थीटा। अब थीटा पर डिपेंड करता है। ठीक है, 90 रखेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो 90 रखने पर cos 90 का मान 0, तो पूरा 0 कर देगा। लेकिन 0 रखेंगे तो cos 0 का मान होता 1, अर्थात इसका हो जाएगा E इंटू DA, अर्थात हो जाएगा E इंटू DA। अर्थात कहने का मतलब अधिकतम मान तब होगा, ठीक ना, E इंटू GA जब आएगा, और उसका मान तब होगा जब cos थीटा का मान 0 होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। तो आशा करता हूँ आप लोगों का यह वीडियो बहुत ही पसंद आता होगा। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।